प्रिया हंसदा पे उतरा केस किसने करवाया? हेमंत जी ने करवाया है कि बीजेपी वाले ने ही करवाया? महेंद्र हंसदा पे किसने उतना केस करवाया? अगर उतने साधु बात था तो उसको केस नहीं कराना था, उसको तो कहीं ना कहीं जो है सर्टिफिकेट देना चाहिए था। तो अभी आपके राज्य में वो क्रिमिनल था। जिस तरह से झारखंड में गुजरातियों को खदेड़ा गया, उसी तरह बिहार में भी गुजरातियों को खदेड़ा जाएगा, क्योंकि आज बिहार गुजरात से चलता है जैसे पहले झारखंड गुजरात से चलता। स्वर्गीय रामदास जी के निधन हो जाने से काफी दुख था। श्रद्धांजलि देने आए थे हम लोग। हम हैं, इरफान भाई हैं, हमारे लोग के गार्जियन आदरणीय पूर्व सांसद गोड्डा के फुरकान साहब हैं, सभी लोग मिलकर के आज उनके घर पहुंचे और उनके पूरे परिवार से मिले। और इस संकट के घड़ी हम लोगों ने उनको एक ताकत देने का भरोसा किया, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उनको अपने चरण में रखे और उनके पूरे परिवार को शक्ति दे। और उस कार्यक्रम में आए तो स्वाभाविक है कि जो माहौल उनके घर में देखे, काफी लोग मर्माहत थे, उससे हम लोगों को भी काफी दुख हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी मजबूती से रहे। बिहार में चुनाव है और लगातार आप बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार में जो SIR है इसका लगातार जो है इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है, कैसे? देखिए, जब कोई पार्टी सामने विरोधी है तो उसका काम है विरोध करना, लेकिन तय तो करना है जनता को। और आप लोगों ने भी माहौल देख रहे हैं पूरे बिहार का कि मोदी जी ने पैसा खर्च कर करके बुला रहा है सैया जल सैया, और उसके बाद उसके भाषण के बीच से ही निकल के लोगों ने किस तरह से आक्रोश जाहिर कर रहा है। और तेजस्वी जी और राहुल जी ने सिर्फ दौरा का प्रोग्राम दिया है और जनसलाब उमड़ा हुआ है। तो ये जो 20 साल का कुकर्म है, 20 साल का जो व्यवस्था है, उसका जवाब देने के लिए जनता निकला है और बदलाव के मूड में है। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इस बार बदलाव के मूड में है कि अब जब तक नौजवान मुख्यमंत्री नहीं मिले तब तक बिहार में विकास नहीं हो सकता है, बिहार का पलायन नहीं रुक सकता है, हर लोगों के हाथ में काम नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने ठान लिया है इस बार कि तेजस्वी ही सारी समस्या का निदान कर सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वो लीडर है और उस पर बिहार की जनता को भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया, जो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और जितना भी विभाग मिला उसमें 75% प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से जो है बदलाव के मूड में है। भाजपा के लोग बिहार के तर्ज पर झारखंड में SIR का भाई, भाजपा के लोग क्या पहले बोलते थे, चुनाव पहले आप लोगों ने ही नहीं दिखाने काम किए थे, क्या हश्र हुआ उसका? अब यहाँ गुजरातियों को लोग नहीं पूछ रहा है, गुजरातियों से राज नहीं चलेगा। जिस तरह से झारखंड में गुजरातियों को खदेड़ा गया, उसी तरह बिहार में भी गुजरातियों को खदेड़ा जाएगा, क्योंकि आज बिहार गुजरात से चलता है जैसे पहले झारखंड गुजरात से चलता था। तो लोगों ने ये माना कि जब तक झारखंडी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो झारखंड का विकास नहीं होगा। जिस मैया सम्मान की बात करता था, बिजली बिल की बात करता था, बिजली बिल माफ की बात करता था, चाहे वो कृषि लोन की बात करता था, वो हम लोगों ने इंडिया गठबंधन ने करके दिखाने का काम किया। और इसका आज यहाँ का विश्वास वो बिहार में लोगों को हुआ कि भाई उस पैटर्न पे ही बिहार में लोगों को काम मिलेगा। माई बहन सम्मान योजना हो, बिजली बिल फ्री हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे कृषि लोन हो, या जो भी मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी का इंडिया गठबंधन का, वो सारे चीज सरकार बनने का बाद लागू होगा। ये बिहार की जनता को विश्वास हो चुका है। उसी का जो है आक्रोश लोग अपने नेता को देखने के लिए और बनाने के लिए आज उमड़ चुका है बिहार में। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कह रहे हैं कि मतदान निरीक्षण जो है ये चुनाव आयोग का अधिकार है, दिक्कत कहाँ? बाबूलाल जी क्यों ने कल जवाब दे पाया सदन में? 2 दिन से सदन जब स्थगित कर रहा है और इस तरह से आंदोलन कर रहा है, हम लोग तो वही जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपने जिसका वोट से नाम काटे उसको क्लियर तो कीजिए कि वो कौन सा पाकिस्तानी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं।
आप अगर झारखंड के लोग या बिहार के लोग अगर बाहर दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं, दूसरे देश में काम करने गए हैं, तो उसका नाम काट दीजिएगा आप? ये अधिकार है आपको क्या? तो आप रोजगार दीजिए ना। 12 साल से आप बैठे हैं दिल्ली के गद्दी पे, 20 साल से आप बिहार के गद्दी पे हैं, आप क्यों नहीं रोजगार दिए? जो वो बाहर पलायन किया, बाहर काम कर रहा है, उसका नाम उड़ा दीजिएगा तो हम लोग बैठे रहेंगे क्या? मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, आप गोड्डा के विधायक भी हैं और पिछले दिनों गोड्डा में सूर्या एनकाउंटर को लेकर के लगातार भाजपा जो है ये सवाल उठा रही है। आप चूंकि उस गोड्डा के विधायक हैं, आप कैसे देख रहे हैं? कि निश्चित रूप से जो भी घटना होता है हर लोग उसका डिमांड करता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने तो बोला हम CID से जांच करा देते हैं। जो भी हमारे साथ राजकीय एजेंसी है उससे जांच करा देते हैं। उससे अगर आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी ना कुछ ऊपर में जाएंगे। तो जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं हो जाए, एक के बाद सुप्रीम कोर्ट कि आपको जाना होगा सिर्फ लोअर कोर्ट से ही, तो लोअर कोर्ट से बढ़िए ना। अगर यहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाइए, डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं मिलेगा हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर सही होगा तो कहीं ना कहीं इंसाफ न्याय मिलेगा। जांच का विरोध कहाँ कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहा है कि भाई जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? सूर्या हंसा के घर वाले और भाजपा के लोग इसे साफ तौर पर फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो CID है ये राज्य की एजेंसी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जांच करने से वो राज्य के ही जो पुलिस है उसके ही सपोर्ट में बात करें। साफ तौर पर CBI जांच क्यों नहीं करा रही? देखिए, हम पहले कह दिए ये पॉलिटिकल इस मामला को बनाना नहीं चाहिए। ये पुलिस वर्सेस सूर्या हंसदा का मामला था, तो इसको वहीं पे रहने देना चाहिए। पुलिस वर्सेस सूर्या हंसदा, तो इंसाफ कहीं ना कहीं जो भी सही गलत होता वो मिलता। लेकिन इसको तो एक पार्टी बना दिया, और जब पार्टी बन गया तो आप भी समझते हैं कि इसमें राजनीतिक रंग देने के बाद क्या होता है। तो राजनीतिक रंग ही नहीं देना चाहिए। अगर उसको इंसाफ दिलाना था तो इसको पार्टी नहीं बनाना था। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सूर्या हंसदा अपराधी नहीं, आंदोलनकारी था और झारखंड के जो आंदोलनकारी होते हैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना कहीं ना कहीं। देखिए, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आंदोलनकारी है कि नहीं है, इस पर हम कोई बात। भाजपा वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, भाजपा वाले जब सत्ता में थे तो क्यों उसको परेशान करता था? 17 साल वही ना राज किया भाई। सूर्या हंसदा पे उतरा केस किसने करवाया? हेमंत जी ने करवाया है कि बीजेपी वाले ने ही करवाया? महेंद्र हंसदा पे किसने उतना केस करवाया? अगर उतने साधु बात था तो उसको केस नहीं कराना था। उसको तो कहीं ना कहीं जो है सर्टिफिकेट देना चाहिए था। तो अभी आपके राज्य में वो क्रिमिनल था और दूसरे के राज्य में अब सही गलत जो भी रहे, अगर कुछ हो गया है, जब तक सच्चाई पता नहीं चलता है तो हम किसी को ना तो साधु बना सकते हैं ना क्रिमिनल बना सकते हैं। उसके लिए बैठा है जांच एजेंसी, उसने बताएगा। 22 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in